नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको बात बताता हूँ। इच्छा भाग कहते हैं कि ये कुंडली है। आप देख रहे हैं, ये कुंडली है। ये इच्छा का भाव होता है, 11वां भाव। ये 9वां भाग जो है वो आपका भाग्य है। ये भाग्य जो है, इसकी इच्छा, ये तो आपकी इच्छा है। इस भाग्य की इच्छा, क्योंकि ये भाग्य भाव के साथ साथ ईश्वर का भी भाव है, तो ईश्वर की इच्छा, इससे एकादश अर्थात जो ये भाव आता है, 7th लॉर्ड, वो ईश्वर की इच्छा का स्वामी बनता है। यानी जो आप इच्छा कर रहे हैं वो तो यहाँ से देख रहे हैं 11th से, लेकिन ईश्वर की इच्छा जो हो वो कहाँ से देखेंगे। जैसे हम लोग बहुत चीज़ों की इच्छा करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, क्या वो ईश्वर इच्छा कर रहा है? ये हमेशा आपके मन में प्रश्न आता ही होगा कि ईश्वर को भी तो वही इच्छा होनी चाहिए जो हमारी इच्छा है, तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी जो ईश्वर इच्छा के भाव के भी स्वामी बनते हैं, से एकादश भाव अर्थात 7th भाव, ये अगर इसका स्वामी कुंडली में बलवान हो तो ये माना जा सकता है कि ईश्वर की इच्छा वही है जो आपकी इच्छा है। क्योंकि अब यहाँ के स्वामी शुक्र बन रहे हैं, तो ये जो शुक्र है इस चार्ट में अगर अच्छे भाव में अच्छे जगह पे प्लेस हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों एक ही है। तो 7th लॉर्ड का महत्व इतना अधिक बनता है। अब देखिए, विवाह का भी ये हाउस है। अब यहाँ पे विवाह आपके बस की है नहीं, वो जोड़ियाँ तो हेवेंस में बनती है, राम की इच्छा होती है। तो अगर यहाँ के स्वामी अच्छे जगह प्लेस हो जाए तो ईश्वर की इच्छा से अच्छी बीवी, ये व्यापार की भाव भी है, अच्छा व्यापार, ये वो घर है जो आपके संतान का पराक्रम भी है। अर्थात अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो आपका संतान जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो एकमात्र ये भाव अगर मजबूत है और इसका स्वामी मजबूत है, स्वामी मान लिया जाए ये जो है वो यहाँ प्लेस अपने राशि में हो जाए, या उच्च का यहाँ बैठ जाए, या इस पे कोई शुभ ग्रह दृष्टि कहीं से पड़ जाए, यहाँ से पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, है ना, या फिर ये भाव जो है किसी न किसी तरीके से ऑस्पिशियस हो जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक है। आप अपने चार्ट में चेक करें कि आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड कितना बलवान है। अगर वो बहुत अच्छा फल दे रहा है, और अगर ये नवांश चक्र में भी, ये D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में अगर सप्तमेश भाग्यांश में ही चला जाए, अर्थात नवांश चक्र जो है उसमें अगर भाग्य भाव में लिखे अंक में अगर शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड प्लेस हो जाता है तो वो भाग्यांश में जाता है। ये बहुत ऑस्पिशियस साइन है आपके जीवन के लिए। आपकी विवाह होगी और उसके बाद आपकी भाग्य उन्नति हो जाएगी, ये ईश्वर की इच्छा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों कितना समानता रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू।